अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग मोड्स। मैं हूं मुक़द्दस और आज की जो हमारी रेसिपी है, आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन रेशमी बिरयानी, जिसको बनाना बेहद आसान है और खाने में बेहद मज़ेदार है। तो आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो रेशमी बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो है ये मेरे पास चिकन बोनलेस। इसको मैंने क्यूब्स में इसकी कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम करेंगे मैरिनेट। तो मैरिनेशन के लिए 1 टेबलस्पून हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून डालेंगे इसमें नमक और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे हल्दी पाउडर और यहाँ पे मेरे पास 2 टेबलस्पून है बिरयानी मसाला नेशनल का, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। और अब हम इसके अंदर हाफ कप डालेंगे दही का। दही को आपने अच्छे तरीके से फेंट के डालना है। तो यहाँ पे अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और हमने इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए करना है मैरिनेट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हमने इसको मैरिनेट करना है 1 घंटे के लिए। अब हम यहाँ पे एक पैन लेंगे और इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल को सबसे पहले करेंगे गरम। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 अदद प्याज लिए थे स्लाइस में कटे हुए, वो इसमें जाएंगे और प्याज को हमने फ्राई करना है। तो प्याज को हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। तो यहाँ पे हमारे जो प्याज हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 अदद मैंने लिए थे टमाटर। टमाटर को काट लिया था, जिस तरीके से आप मर्ज़ी इसकी कटिंग करें। और अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे मैंने 15 अदद लिए हैं बादाम। बादाम के छिलके उतार लिए थे, वो इसके अंदर डालेंगे और इसकी भी हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए बुनाई करनी है ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ। तो यहाँ पे हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं और हमारे जो प्याज हैं वो भी फ्राई हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि हमने फ्लेम को करना है बंद और इसको ठंडा करके इसको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। अब हम यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर हाफ कप डालेंगे ऑयल। ऑयल को सबसे पहले करेंगे गरम। अब हमने जो पेस्ट प्याज और टमाटर का तैयार किया है वो इसके अंदर डालेंगे और पेस्ट को भी हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए घी में फ्राई करना है। जब तक किनारों से इसका वो घी ऊपर आ जाए तब तक हमने इसको करना है फ्राई। तो यहाँ पे हमारा जो पेस्ट है वो फ्राई हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था वो इसके अंदर डालेंगे। बाउल को अच्छे तरीके से साफ़ करके इसके अंदर जो भी मसाला है सारा हम इसके अंदर डाल लेंगे। तो इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हमने क्या करना है कि हमने इसको पकने के लिए रख देना है कवर करके और ये खुद ही पक जाएगा और इसका मसाला तैयार हो जाएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी इमली ली थी और 3 अदद लिए थे आलू बुखारे, वो भी इसके अंदर डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और अब हम इसको कवर करेंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं पकते हुए। दरमियानी आंच पे मैंने इसको पकाया है। तो सारा पानी जो दही का है वो खुश्क हो चुका है और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार किस्म की इसकी जो ग्रेवी है वो तैयार हो चुकी है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे, 4 अदद हरी मिर्चें डालेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और लाल अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है गरम मसाला पाउडर, ये इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून और 1 टीस्पून हम इसके अंदर डालेंगे धनिया पाउडर और इसको भी हम मिक्स करेंगे।
تو یہاں پہ ہماری جو گریوی ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ اب ہم نے لاسٹ میں اس کے اندر ڈالنی ہے تقریباً 3 ٹیبل سپون کریم ڈالنی ہے، آپ ملائی بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو اب ہم نے اس کو بھی مکس کرنا ہے تاکہ جو یہ ملائی اس کا پانی خشک ہو جائے۔ تو یہاں پہ ہماری بہت ہی مزیدار قسم کی جو گریوی ہے وہ تیار ہو چکی ہے۔ تو چاول یہاں پہ میں نے لیے تھے تقریباً 3 کپ چاول لیے تھے، جن کو نمک ڈال کے میں نے 80% بوائل کر لیا تھا۔ اب ہم سب سے نیچے اس کا جو مسالہ ہے کڑھائی سے وہ نکال لیں گے، اور نیچے والا جو گھی ہے وہ بچ جائے گا۔ اب اس کے اوپر ہم ڈالیں گے چاول جو ہم نے بوائل کیے تھے، اس کو میں نے 80% بوائل کیے تھے، اس کے بعد میں نے ان کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ چاول بالکل بھی نہیں ٹوٹتے۔ تو نیچے چاول ڈالیں گے، اوپر اب ہم ڈالیں گے جو ہم نے مسالہ مزیدار قسم کا ریشمی چکن تیار کیا ہے وہ اس کے اوپر ڈالیں گے۔ تو بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ والی بریانی، اور بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ بہت ہی ایزیلی گھر پہ بنا سکتے ہیں۔ اب ہم اس کے اوپر باقی کے چاول ڈالیں گے۔ تو اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زیادہ مزے کا ہوتا ہے۔ اور اب ہم نے سارے چاول اوپر ڈالیں گے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے لیمن کے سلائس اوپر گارنش کرنے ہیں۔ اس طریقے سے ہم نے 1 عدد لیموں لیا تھا، اس کے سلائس کر لیے تھے، وہ اوپر ڈالیں گے، اور ہری مرچیں ڈالیں گے۔ تو ہری مرچیں بھی چلی گئیں۔ اب ہم نے پودینہ اس کے اوپر ڈالنا ہے۔ تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پودینہ لیا تھا، اس کی کٹنگ کر لی تھی، وہ اس کے اوپر لگائیں گے۔ اب ہم نے یہاں پہ لیا ہے یلو فوڈ کلر یعنی کہ زردے کا رنگ، وہ ہم تھوڑا سا پانی میں مکس کر کے اس طریقے سے اوپر ڈالیں گے۔ اب ہم نے اس کو کور کرنا ہے، اور ہم نے اس کو دم پہ لگانا ہے تقریباً 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ یہاں پہ میرے پاس ہے کیوڑا ایسنس، یہ ہم اس کے چند قطرے ڈالیں گے، اس سے بہت ہی پیاری خوشبو آئے گی۔ تو اس کو ہم کور کرتے ہیں اور 15 منٹ کے لیے لگاتے ہیں دم پہ۔ تو یہاں پہ ہماری بہت ہی مزیدار قسم کی ریشمی چکن بریانی بالکل تیار ہے، بالکل ریسٹورنٹ سٹائل اس کا ذائقہ اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی کمال کا ہے۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہے، آپ اس طریقے سے بنائیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئی اور چٹ پٹی ریسپی کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔